हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होंगी और हमारी क्लासेस से भी आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की जो अपनी हिंदी की क्लास है उसमें भी हम कारक, लिंग, वचन और संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, इससे आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दी हुई है। फ्रेंड, आप जब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। मैंने पिछली कई क्लासेस में आपको बता दिया है कि जब भी किसी पद की बात करेंगे, किसी ओहदे की बात करेंगे तो वो सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वधु का बहुवचन होगा। बताइए वधु का बहुवचन क्या होगा। वहु का बहुवचन होगा आपका वधुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। बताइए। देखिए, किन्नर जो है वो एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग बोले, नपुंसक लिंग बोले, है ना। और इसके अलावा अहिंसा जो है, अहिंसा तो अपना स्त्रीलिंग शब्द होता है ना। इसके अलावा अंतरी, अंतरी आई थिंक इस शब्द में कुछ गड़बड़ है। ये अंतरी नहीं, ये आंतरिक होना चाहिए यहाँ पर, आंतरिक। और फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है, एक भाव है ना। किसी भी चीज़ को संचय न करने की प्रवृत्ति क्या होती है, अपरिग्रह होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, अब कारकों के जो चिन्ह हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको फटाफट इस तरीके से याद होनी चाहिए कि कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे हरे, है ना। ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपको मतलब आप कारक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बच्चे बस से घर जाते हैं, है ना। बस से मतलब बस की सहायता से या बस के द्वारा। तो ये किस में आता है, ये आएगा आपका करण कारक में, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, कब से, सहायता या के द्वारा में, करण से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। रात, बात, गीत या मात। रात होती है, बात कही जाती है, गीत गाया जाता है और मात दी जाती है। तो कौन सा हो गया पुल्लिंग, आपका गीत शब्द जो है वो पुल्लिंग हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मित्रता। मित्रता, शत्रुता, मिठास, है ना, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका,
चूहा बिल से बाहर निकला। अब यहाँ पर से तो आ रहा है, ऊपर अपन ने बस से देखा था कि बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से किस अर्थ में आ रहा था भाई, सहायता के लिए आ रहा था, के द्वारा के लिए आ रहा था। पर यहाँ पे क्या रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला। यहाँ पे से जो है वो कारक चिन्ह वो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा अपादान कारक, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से ईंट गिर गई, तो क्या हो रहा है ना, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो ये सब अलग होने के अर्थ में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक से समय पर आ जाना में कौन सा कारक चिन्ह है। आपको बताना है ठीक से समय पर आ जाना, है ना, इसमें कौन सा कारक है। अब बताइए जल्दी से, इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अधिकरण, है ना। ठीक से समय पर आ जाना, पर आ रहा है ना, में पर, तो अधिकरण। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि वह में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि वह लड़का, है ना, निश्चित रूप से, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आपको बताना है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है इसमें से। ऑप्शन है आपके सर्वदा, सर्वत्र, इतना या अलग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका परिणामवाचक कह रहे हैं ना, तो इतना आ जाएगा, इतना, उतना, है ना। ये सब किस में आते हैं, परिणाम बता रहे हैं ना, मतलब जब क्वांटिटी की बात की जाए किसी चीज़ की तो वो परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सर्वदा शब्द दिया गया है, तो सर्वदा जो है वो कालबोधक शब्द होगा, है ना। सर्वदा मतलब हमेशा, आज, दिन, प्रतिदिन, ये सब किस में आ जाएंगे, ये आपके कालबोधक में आ जाएंगे। और फिर आता है आपका सर्वत्र। सर्वत्र जो है वो स्थान वाचक में आ जाएंगे, है ना। सर्वत्र, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर, उधर, सर्वत्र, है ना। ये सब किस में आ जाएंगे, आपके स्थान में आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। गलत जो शब्द है वो निषेध बोधक क्रिया विशेष अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उनको याद करने की ट्रिक क्या है, कल, परी से मिलना, है ना। कल परी से मिलना, क से कालबोधक, प से परिमाणवाचक, री से रीतिवाचक, है ना, और स से स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। परसर्ग मतलब चिन्ह है ना, विभक्ति है। तो बताइए से के द्वारा किसका होता है ये। मैंने बताया ना के द्वारा सहायता के लिए, तो किसके कब यूज़ करते हैं अपन, कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, जल्दी बताइए। अलग होने के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं अपन, अपादान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं में रेखांकित शब्द क्या है ना। आपको बताना है कि ये क्या है, विशेषण है, परसर्ग है मतलब कारक है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। के लिए आ रहा है ना, तो ये एक कारक हो जाएगा, या परसर्ग भी जिसे कहा जाता है। प्रत्यय को भी परसर्ग बोलते हैं, है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि इसका मतलब तो ये होता है तो हम ऐसा क्यों बोले हैं, है ना। आपको
क्वेश्चन को भी पढ़ना रहेगा उत्तर देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? आपको अधिकरण का विभक्ति चिन्ह बताना है। क्या होता है, बोलिए एक बार अपने मन में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? पर। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। आपको इनमें से कौन सा वाक्य कर्ता कारक है उसको छांटना है। कर्ता का क्या रहेगा? ने रहता है, पर यहाँ तो ने नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कर्ता कारक होता है वो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्ता का बोध कराने वाले, है ना, कारक को कर्ता कारक कहते हैं। तो देखिए, आप पढ़िए ऑप्शंस को और बताइए कहाँ पर कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। बताइए ऑप्शन से आपके। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। तो यहाँ पे बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है और वही हमको पता चल रहा है कि भाई हाँ कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहन को जाना है। किसको जाना है? मोहन को जाना है। तो जाएगा कौन? मोहन ही जा रहा है और जाना भी मोहन को है। अब शीला को रोटी खिलाओ, तो शीला तो यहाँ पर कर्ता थोड़ी हुई, रोटी तो कोई और खिला रहा है उसको। शाम को मत आना, तो यहाँ पर तो कर्ता के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि किससे कहा जा रहा है। विमा को पुस्तक दे दो, अब विमा थोड़ी किसी को पुस्तक दे रही है, विमा को कोई पुस्तक दे रहा है, तो यहाँ कर्ता का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका सही उत्तर रहेगा मोहन को जाना है। अगला प्रश्न है आपका, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। है ना, आपको बताना है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि क्या होते हैं। कारक, लिंग, वचन या पक्ष। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा आपका कारक, है ना। कारक चिन्ह जो हैं वो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया ही है, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चैनल पे आने वाली सभी क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। आप जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, हमारे लिए तो ये चीज़ें मोटिवेशन का काम करेंगी ही, साथ साथ आप भी जितने ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, हमें कुछ और नया करना है, नहीं स्टूडेंट के लिए और भी कुछ नया मैटर लाना है, किसी अलग मेथड से पढ़ाना चाहिए। और आपके जो भी आपके विचार हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि भाई किस तरह के या फिर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, स्पेशली भाई कौन से आपका जो एरिया है वो थोड़ा वीक है, उसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी क्लासेस को ज़रूर लाएंगे। मॉर्निंग में 8 बजे जो है वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, फिर 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम को 4 बजे हिमांशु सर आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, फिर शाम को 6 बजे आपको अगेन हिमांशु सर मैथ्स पढ़ाते हैं और रात को 10 बजे जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं। तो प्लीज़ आप लगभग इन 5 क्लासेस में आया करिए ताकि ये सभी क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है ना। इसमें से ऐसा एक भी क्लास नहीं है कि जो आपकी परीक्षा में आपको काम नहीं आएगा। जीके जीएस की क्लास में आपको जनरल साइंस और हिस्ट्री, है ना, वो सभी पढ़ाई जाती है। उसमें हिस्ट्री के भी होते हैं, अपने संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, वो सभी आपके सब्जेक्ट हैं आपके। इसके अलावा करंट तो आजकल सभी एग्ज़ाम का एक कॉमन टॉपिक बन चुका है। हिंदी सभी एग्ज़ाम में सेम होती है, ऐसा नहीं है कि बीएड में अलग आएगी, डीएलएड में। हिंदी तो हिंदी होती है ना, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ठीक है। संस्कृत भी वही रहती है और मैथ्स भी वही रहती है। तो ये जो सभी क्लासेस है वो सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, प्रॉपर किसी एक एरिया के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस में आया करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ये तो अपना हो ही गया है। क्या आ जाएगा इसमें? करण कारक आ जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले। राजा भिक्षुक को दान देता है। किसको दान दे रहे हैं? भिक्षुक को दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका? को किसके लिए होता है ना? संप्रदान के को के लिए, के वास्ते। तो किस क्या आ जाएगा अपना? संप्रदान कारक आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? अपादान कारक आ जाएगा, है ना। आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है पर मैं बता दूं, ऑप्शन ए जो है वो अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। अब आपको बताना है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में, है ना। तो बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? इस क्वेश्चन का आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्ता, है ना। अब आप सोचेंगे भाई कर्ता कैसे हो जाएगा? तो देखिए फिर से वाक्य को पढ़िए, मुख्य अतिथि के सम्मान में, है ना। अब सम्मान में आयोजन किया गया। अब ये जो आयोजन किया गया है वो किसने किया है? भाई अतिथि ने तो नहीं किया, है ना, पर आयोजन तो हुआ है। तो किसके द्वारा किया गया? कर्ता के द्वारा किया गया ना आयोजन। तो यहाँ पर कर्ता कारक आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे संप्रदान तो कतई नहीं होगा। और ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन देखते हैं कि अधिकरण में पर तो यहाँ कहीं है ही नहीं। ये जो में है ये वो वाला में नहीं है, अधिकरण वाला में नहीं है ये, है ना। उसमें में का मतलब क्या होता है? मैंने इन कल बताया था ना आपको, जब कोई चीज़ किसी के अंदर निहित हो तब में कहा जाएगा, है ना। यहाँ तो सम्मान में लिखा हुआ है। इसके अलावा कर्म कारक है, तो कर्म कारक क्या होता है कि को होता है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ऐसा अगर सेंटेंस होता कि मुख्य अतिथि को सम्मान दे, है ना, को सम्मान दे, तब अपना कर्म कारक आ जाता। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान क्या है कि संप्रदान में क्या आ जाएगा? के लिए, को और के वास्ते। पर यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि ये समारोह अतिथि के लिए किया गया है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्ता कारक आएगा, क्योंकि जो आयोजन किया गया है वो किसने किया है? वो कर्ता के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ से पत्ता गिरा। इसमें पेड़ से कारक अभी बताया मैंने आपको, अलग होने के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे अपन? अपादान कारक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? से किसके लिए आता है? अब यहाँ पर से दो के लिए आता है, करण के लिए भी आता है और आपका अपादान के लिए भी आता है। पर यहाँ पर जो से लगा हुआ है कि राम सीता से, तो ये सहायता के रूप में तो कतई नहीं है। यहाँ किस लिए है? तुलनात्मक रूप से है। अब देखिए तुलना कब करते हैं? जब अपन चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, है ना। दो चीज़ों को आमने सामने अलग अलग रखा जाएगा तब जाके उसकी तुलना होगी। तो अलग होने के अर्थ में जब अपन से का उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। के लिए आ गया है ना, के लिए, के वास्ते, को, तो क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं। अब क्रिया का संबंध का बोध किससे होगा? तो संबंध का बोध है वो तो संबंध कारक से ही होगा। काकी के, रारी रे, है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं अपन? शब्द रूप कहते हैं, जो कि आप संस्कृत में पढ़ते ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम जो है वो संज्ञा का कौन सा भेद होगा? अब प्रॉपर आप किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे जयपुर, कोटा, है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाम ले रहे हैं ना आप। भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। अगला प्रश्न है आपका, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल,
रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। आपको बताना है कि बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। भाई विशेषण है क्या बड़े, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है। तो बताइए अब इसका उत्तर क्या रहेगा। क्या ये विशेषण है, क्या विशेषता बता रहे हैं ये, बताइए। जी नहीं, है ना, ये विशेषता नहीं बता रहा है। उसके अलावा क्या ये संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण तो कतई नहीं है, ये तो कतई नहीं है। विशेषण भी नहीं है क्योंकि ये कोई विशेषता तो बता नहीं रहे हैं। हाँ, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम भी नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े, है ना, किसी के बारे में बात की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है कि बड़े बड़ाई ना करें, है ना, कि जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है कभी भी, और ना वो कभी बड़े बोलता है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के रूप में है, बड़े शब्द। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार 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 है। आपको बताना है कि जो द्वार द्वार द्विरुक्ति है वो क्या है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है, अतिशयता प्रकट करने में है, भेद बताने के अर्थ में है, या फिर समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। तो देखिए, द्वार द्वार कोई पारस्परिक संबंध तो नहीं बता रहे हैं। पारस्परिक संबंध कब होता है, जब अपन बोलेंगे इधर उधर, मतलब एक चीज़ इधर है एक चीज़ उधर है, यहाँ वहाँ, तब होता आपके पारस्परिक संबंध। अतिशयता मतलब जब अपन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोले तब अतिशयता। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बोला गया है, भेद भी नहीं बता रहा है ये, यहाँ पे कोई किसी की प्रकार नहीं बता रहा है ना, अलग अलग प्रकारों की बात नहीं हो रही है। अगला आता है आपका समग्रता प्रकट करने में। अब समग्रता प्रकट करना ही इसका सही उत्तर है। अब समग्रता प्रकट करना कैसे है, जैसे द्वार द्वार लिखा है तो द्वार द्वार मतलब किसी एक द्वार की बात तो हो नहीं रही है, एक से अधिक द्वार की बात हो रही है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ में इंक्लूड करके बता रहे हैं। बहुत अलग अलग द्वारों की बात हो रही है पर उसको एक ही शब्द की द्विरुक्ति के अनुसार के रूप में बता रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के लिए किस भेद का अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले भी अपन ने एक दो इनके क्वेश्चंस करे थे, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं। जैसे पिछली क्लासेस में एक क्वेश्चन आया था आपका कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की तुलना आप किसी अन्य विशेष व्यक्ति से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि जयचंदों बोला गया है ना, तो एक किसी ग्रुप की बात कर रहा है, किसी जाति विशेष की बात कर रहा है। जयचंदो मतलब कोई बेईमान व्यक्ति होता है ना, जयचंद ने जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था, तो एक जो धोखेबाज लोगों की कैटेगरी है उसको अपन जयचंदो से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर रहेगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैंने हरिश्चंद्रों का उदाहरण दिया था ना, हरिश्चंद्र मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह जो बिल्कुल सत्यवादी है ना। तो यहाँ पे जयचंदो जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तप है, तीर है, भरत है, या चिंता है ना। जिस चीज़ को आप भौतिक रूप से ना देख सके वो भाव के अंतर्गत आएगा, तो आपका चिंता आपका उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो ये किस तरह का वाक्य है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, या इच्छावाचक है ना। प्रश्न में ही उत्तर है नहीं ली, यानी निषेधवाचक होगा। आज्ञावाचक कैसे होगा कि गणित के अध्यापक कक्षा लो, है ना, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा, प्रिंसिपल सर उनसे बोल दे। प्रश्नवाचक, क्या आज गणित के अध्यापक ने कक्षा ली, और इच्छावाचक, काश आज गणित के अध्यापक कक्षा लेते, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है ना। स्त्रीत्व क्या है, भाव है स्त्रीत्व का, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पुरुषत्व, ये भी भाववाचक हो जाएगी।
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना है आपको। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। बताइए सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर रहेगा क्रोध। क्रोध एक भाव है ना, क्रोध का भाव, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। आपको दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा को पहचाना है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? लड़कपन, है ना। लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका, सच्चरित्र शब्द में मूल शब्द बताना है आपको। सच्चरित्र में तो क्या हो जाएगा? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा चरित्र। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इनमें से? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है आपको। गंगा, यमुना, पहाड़ या आम। तो आपका यमुना जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर नाम लिया गया है। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उत्तराई। तो आपका उत्तर रहेगा मिठाई, है ना। मिठाई तो क्या हो गई आपकी? जातिवाचक संज्ञा हो गई, जबकि चतुराई और लड़ाई और उत्तराई ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन है आपके लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। तो आपका उत्तर हो जाएगा लड़का, है ना। सेना जो है वो तो समूहवाचक हो गई, दुख जो है वो भाववाचक हो गई, श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक हो गया और लड़का जातिवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है आपको कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव या केतली। फुटपाथ पे होता है ना, और स्कूल जाते हैं, स्कूल भी है ना, ये बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा, है ना। स्टोव जलता है और केतली गर्म होती है। तो आगे आपका स्त्रीवाचक। उस जगह पर सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? आपको बताना उस जगह, है ना। उस जगह में कौन सा करण हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा आपका? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? आपका इसका उत्तर रहेगा अधिकरण, है ना। उस जगह, यहाँ पे का लिखा है ना, उस जगह पर होगा। उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो ये में पे पर किस में आ जाएगा? अधिकरण में। अगला प्रश्न है, पर किसका परसर्ग है? अभी अपन ने पढ़ा कि पर किसका परसर्ग होता है? अधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है आपको। जहाज, जलयान, जमीन या जुलूस। तो बताइए, जहाज बहुत बड़ा होता है, जलयान भी चलता है, जुलूस निकलता है और जमीन होती है। तो उत्तर होगा इसका आपका जमीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पहिया, लिखावट, पखावज या मझदार। तो बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा लिखावट। लिखावट सुंदर होती है, पहिया घूमता है, पखावज ये आपका उत्तर रहेगा पहिया। पुल्लिंग पहचाना है ना, पहिया हो जाएगा, है ना। लिखावट अच्छी होती है, पखावज बजती है और मझदार में, है ना, मझदार भी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपको चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। देखिए, चाकू शब्द का बहुवचन नहीं होता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं
एक चाकू, बहुत सारे चाकू, ऐसे थोड़े बोलते बहुत सारे चाकुओं, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे चाकू ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार कीजिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या वाक्यांश। माँ का लड़का, का, की, के, रा, री, रे, तो क्या हो जाएगा आपका? संबंध कारक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, आप इसको देख लीजिए और इस पे ही जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए और आपके और भी फ्रेंड्स को हमारे चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली संस्कृत की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।